भैंसा नाम के गांव में विक्की नाम का एक चोर हुआ करता था। वो घरों में चोरी करता था। उसके दोस्त चोरी करने के लिए लाखों मना करने पर भी वो उनकी बात नहीं सुनता था। एक दिन विक्की राजेश नाम के एक यूट्यूबर के घर में चोरी के लिए गया। राजेश सेल्फी लेते हुए पूरे घर में फिरने लगा। उसे देखकर विक्की अपने मन में, वाह, इस फोन को किसने आविष्कार किया पता नहीं, मगर इसके मदद से मेरे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं। पागल लोग, घर में कौन आए कहकर भी उन्हें पता नहीं चल रहा है। चुपचाप मैं चोरी करके जाऊंगा और वो उसका काम करते जाएगा। पागल कहीं का, सोचा। सेल्फी कैमरा से राजेश, हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप मेरे होम टूर वीडियो के लिए पूछ रहे हो ना। अब मैं आपको मेरा घर दिखाने वाला हूँ। उतना ही नहीं, सुबह उठने के बाद से सो जाने तक मैं क्या क्या करूँगा वो सब आपको बताऊंगा। ये क्या सब दिखाएगा कह रहा है? क्या पता बाथरूम जाना, पानी नहाना जैसे काम भी वीडियो में दिखाएगा क्या? वैसे इसके बारे में मुझे क्या, मैं अपना काम करूंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा बेडरूम है। इसी में ही मेरे कमाए पैसे, सोने के गहने सब कुछ है। देखोगे क्या? कहकर उन्हें दिखाने लगा। उन्हें देखकर विक्की अपने मन में, वाह, देखे तो ये कोई निकम्मा लगता है। इसे पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ और क्या क्या दिखाएगा पता नहीं। दिखाओ दिखाओ, सब कुछ सफा चेक कर दूंगा। बाद में तू ये होम टूर नहीं, भीख मांगने का टूर करेगा। राजेश सेल्फी कैमरा से वीडियो निकालता रहा और पीछे से विक्की वो गहने और पैसे लेकर जाने लगा। अचानक राजेश उसकी तरफ देखकर, ये क्या ब्रदर, उतनी जल्दी जा रहे हो? चुराने के लिए और बहुत सामान है और बहुत कमरे भी है, वो सब नहीं देखोगे क्या? ये क्या भाई, आप इतना कोऑपरेट कर रहे हो और ऊपर से सारे कमरों में सामान चोरी करने के लिए कह रहे हो? क्या बात है? लेकर जाओ, मेरा क्या जाएगा, ये मेरा घर नहीं है ना। अगर तुम्हारा घर नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? कहीं तुम भी मेरे जैसे चोर तो नहीं हो ना? हाँ, मैं चोर हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पैसों का चोर नहीं, घरों का चोर हूँ। होम टूर के नाम पे सबके घरों में घुसकर वीडियो निकालकर अपलोड करते रहता हूँ। कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग भी मुझे मिलते रहते हैं। वाह, आप सुपर हो भाई। आप ही घर के मालिक को समझकर मैं डर गया था। आप देखो, पूरे घर को साफ कर दूंगा। कहकर एक कमरे में जाकर देखा, वहां पर दो लोग हाथ पैर बांधे हुए किडनैप हुए थे। वो देखकर राजेश से विक्की, भाई, यहाँ किसी के हाथ पैर बांधे हुए हैं। इन्हें किसी ने किडनैप किया है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। आओ चले जाएंगे। अगर पुलिस वाले आए तो हमारा काम तमाम कर देंगे। रे बच्चे कहीं के, वो दोनों पुलिस ही है रे। तुम्हें एक और बात बताऊं क्या? इस घर में जो भी आएगा उसका सिर्फ एंट्री ही होगा, एग्जिट नहीं। रे, पुलिस वालों को क्यों किडनैप किया? अगर कुछ हुआ तो पुलिस वाले हमारी चमड़ी उजेड़ देंगे। तुरंत उन्हें छोड़ दो रे भाई। डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक हफ्ते के अंदर मैं उन्हें खा जाऊंगा ना। वो सुनकर विक्की अपने मन में, बाप रे, ये कोई साइको के जैसा है। ट्विस्ट पे ट्विस्ट देते जा रहा है। तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे ये क्या करेगा पता नहीं। उतना ही नहीं, जिंदगी में कभी भी किसी के घर में चोरी नहीं करना चाहिए। सोचकर पैसे वहीं फेंककर, रे साइको, बाहर है, तुम अपना काम देख लो। कहकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर के बाद राजेश के पास विक्की का दोस्त आकर, भाई, तूने कमाल कर दिया। मेरे दोस्त को डराकर भगा दिया। और कभी ये चोरी करेगा क्या? चोरी क्या करेगा? मेरे दिए झलक से जिंदगी में कभी भी चोरी करने का सोच भी नहीं पाएगा। कहकर दोनों हंसने लगे। गरीब बेटे का बोट यात्रा। एक गांव में सरोवरम नाम की एक झील थी। उस झील को देखने के लिए हर साल कई सारे यात्री आते रहते थे।
एक बार जमींदार अपने आदमियों से, इस झील को देखने के लिए हर साल बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना। अगर हम इस झील में बोट राइड शुरू किए तो कैसे रहेगा? सुपर आइडिया जी, आप बहुत पैसे कमा सकते हो साहब। थोड़े दिनों में ही जमींदार उस झील में बोट राइड शुरू किया। बहुत सारे लोग उस झील में बोट राइड करने के लिए लाइन में खड़े होने लगे। जमींदार उन्हें देखकर, बाप रे, इतने लोग आए हैं क्या? रे, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा कारोबार अच्छे से चल रहा है और थोड़े बोट्स मंगवाइए। उसी गांव में रूप नाम का एक बच्चा, पिताजी पिताजी, सुना है कि गांव में नए नए बोट राइड शुरू किए, मुझे भी वहां पर ले जाइए ना पिताजी। मुझे भी बोट राइड करने का मन कर रहा है पिताजी। ठीक है कहकर वहां जाकर बोट वालों से, भाई, हमें बोट राइड को लेके जाइए ना। वो देखकर जमींदार, रे रुको रुको, तुम्हारे जैसे लोग अगर बोट राइड किए तो हमारा व्यापार मार खाएगा। यहाँ आने वाले यात्री और ग्राहक बहुत अमीर लोग होते हैं, वो तुम्हारे जैसों के साथ सवार होना पसंद नहीं करेंगे। जाइए जाइए। उसके बातों से बाप बेटे दोनों बहुत दुखी हुए और घर चले गए। उन दोनों को ऐसे उदास बैठे देख पत्नी उनसे, क्या हुआ जी? पति तब जो भी था वो सब अपने पत्नी को बताया। आपको दिमाग है कि नहीं? उस जमींदार ने कुछ कहा है कहकर ऐसे सर झुकाकर आ जाओगे क्या? आप ही यूँ डरे तो हमारे बेटे का क्या होगा? कल के दिन वो भी ऐसे ही डरते हुए जिएगा। वो झील उसकी है क्या, या उसी ने उसे बनाया? आप भी एक बोट तैयार करके बेटे को उस पे बिठाकर सैर करवाइए। आप कैसे मर्द है जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे बोट तैयार कर सकता हूँ री, मुझे बोट तैयार करना नहीं आता है ना। अरे जाओ जी, मुझसे ऐसे बहाने मत करो। अगर दिल में करने की चाह हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पति को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आने के कारण घर के बाहर टहलते हुए सोचने लगा। तभी उसे घर के बाहर ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। तभी उसे एक उपाय सूझा। पिता तब उस पेड़ पर चढ़कर उनके डालियों को तोड़ने लगा और उनसे एक बोट तैयार किया। बेटा रूप उसे देखकर, पिताजी, ये पाम बोट बहुत अच्छी है पिताजी, चलिए पिताजी इस पे सैर करते हैं। कहकर वो दोनों उस पाम बोट के ऊपर चढ़कर सैर करने लगे। वो देखकर जमींदार, रे वो कौन है रे, जो मेरे झील में बोट के ऊपर सैर कर रहे हैं? रे उन्हें उठाकर लाओ रे। और उसके पिता के आते ही जमींदार, रे ये झील तुम्हारे बाप की है क्या रे, जो अपने मर्जी आए जैसे नाव चला रहे हो? वो नहीं श्रीमान, बच्चा पूछ रहा था तो। इतने में एसआई वहां पर आकर, क्या हो रहा है यहाँ, इतने लोग क्यों हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ एसआई जी, एक छोटा सेटलमेंट है, बस आप जाइए जाइए। नहीं एसआई जी, ये जमींदार हमारे पिताजी को धमका रहा है। ये हमें इस झील में नाव चलाने के लिए मना कर रहा है। हम सैर नहीं कर सकते कह रहा है। हम बोट चढ़े तो इनका व्यापार नष्ट होगा कहकर अमीर गरीब का अंतर दिखा रहा है सर। क्यों जमींदार जी, ये झील सबका है कहकर आपको पता नहीं क्या? वैसे आपके इन डीजल मोटर बोट के वजह से इस नदी में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, मछलियां भी मर रही हैं। अगर ऐसे ही चला तो सरकार आपके बोट को बैन करने को कहेगी। थोड़े चीजों को ऐसे ही अनदेखा करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। पिताजी चलिए पिताजी, हम बोट यात्रा करेंगे। ऐसे रूप और उसका पिता उस पाम बोट पर झील में खुशी से सैर करने लगे।